एक गांव में एक बूढ़े बाबा अपनी बेटी के साथ रहा करते थे। वो एक छोटा सा ठेला लगाया करते थे। बेटी मैं जा रहा हूँ। बाबा, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं, तू यहीं घर पर रह बेटी। नहीं बाबा, आप अकेले ही सारा काम देखती हो। मैं भी आपके साथ चलूंगी तो थोड़ा आपके काम में हाथ बढ़ जाएगा। अरे इतना बड़ा काम थोड़ी ना है जो तुझे भी साथ में चलना पड़ेगा। जिस दिन मुझे जरूरत होगी उस दिन तुझे अपने साथ ले चलूंगा। और वैसे भी काम है ही क्या, ठेला एक जगह लगाकर खड़ा हो जाऊंगा। जितना बिकना होगा बिक जाएगा। ठीक है बाबा। बाबा ठेला लगाते थे और सारा दिन आलू बेचते थे। 1 किलो आलू दे दो। ये लो बेटा, 10 रुपए हुए। सारा दिन आलू बेचकर भी बाबा कुछ खास नहीं कमा पाते थे। आज ज्यादातर आलू बिक ही गए हैं। ये बस थोड़े से ही बचे हैं, इन्हें घर ले जाता हूँ। बाबा वो बचे हुए आलू लेकर घर आ जाते हैं। आलू देखकर बेटी बाबा से पूछती है, ये आलू क्यों ले आए आप? बेटी आज सारे आलू बिक गए, बस ये कुछ थोड़े ही बच गए थे तो मैंने सोचा कि इन्हें घर ले चलूं। आज तो इन्हीं का कुछ बना दे। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन अब ये तो बता दो कि सारा दिन में कितने रुपए के आलू बिक गए? सिर्फ 150 रुपए के ही आलू बिके हैं। सारा दिन बेचने के बाद भी सिर्फ 150 रुपए के ही आलू बिके हैं? अब क्या करूं बेटी, मैं जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। बाबा, आप ज्यादा आलू बेचो तो ज्यादा रुपए मिलेंगे। आप कम आलू लेकर जाते होंगे। नहीं बेटी, अगर ऐसा होता तो सारे आलू बिक जाते ना। ये थोड़े बहुत बचते ही क्यों। समझ रही हूँ बाबा। अब जल्दी से इन आलू का कुछ बना दे। आज मेरा ज्यादा खाने का मन नहीं है। हल्का सा कुछ बना दे, मैं खाकर सो जाऊंगा। ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। बेटी आलू लेकर जाती है और सोचने लगती है, इन आलूओं से क्या बनाऊं? आलू की चाट ही बना सकती हूँ। बाबा ज्यादा तो खाएंगे नहीं, तो कम खाने के लिए आलू की चाट अच्छी रहेगी। बेटी आलू की चाट बनाती है और बाबा को खाने को देती है। बाबा, ये लो आलू चाट। अरे बेटी, मेरे लिए तो तू सिर्फ आलू उबाल देती, मैं वही खा लेता। ये इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। अब खा लीजिए बाबा, आप ज्यादातर सादा खाना ही खाते हैं। आज आलू चाट खाकर देखिए और मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको। बाबा आलू चाट खाते हैं तो उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और वो उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। मैंने तो सोचा था कि कुछ बहुत थोड़ा सा खा लूंगा, लेकिन ये तो इतने स्वादिष्ट है कि मेरा मन कर रहा है कि इससे ही पेट भर लूंगा। तो खा लीजिए ना बाबा, कोई दिक्कत नहीं, मैं और आलू चाट बना दूंगी। ठीक है, अब तू भी खा ले। हाँ बाबा। दोनों लोग आलू चाट खाते हैं और सो जाते हैं। इसी तरह रोज आलू बेचकर बाबा अपनी बेटी का गुजारा कर रहे थे। एक दिन बाबा की तबीयत खराब हो जाती है। आज क्या हो गया है, मुझे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा। सारे शरीर में दर्द हो रहा है। बाबा बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती है। उन्हें बिस्तर से उठने तक में परेशानी हो रही थी। तभी उनकी बेटी आ जाती है। क्या हुआ बाबा, कोई परेशानी है क्या? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, शरीर में दर्द हो रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा। तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप आराम कीजिए ना। ऐसी परेशानी में क्यों उठ रहे हैं? नहीं बेटी, तबीयत ठीक हो जाएगी मेरी। बाबा बेटी की बात नहीं मानते और जाने की जिद करते हैं। एक दिन आप ठेला नहीं लगाएंगे तो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं हो जाएगी बाबा। इतनी कमाई थोड़ी ना है हमारे कि हम ऐसे दर्द होने पर घर बैठ जाएं। लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, अभी चला जाता हूँ, शाम में जल्दी आ जाऊंगा। जाना तो जरूरी है ना बेटी। ठीक है, अगर आप ऐसी जिद कर रहे हैं तो आप आराम कीजिए। आपकी जगह मैं ठेला लगाने चली जाती हूँ। लेकिन पहले तो कभी ठेला लगाने गई नहीं है। तो क्या हुआ बाबा, अगर आप ऐसे सोचेंगे तो फिर तो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी। ठीक है, लेकिन तू ज्यादा परेशान ना होना और जल्दी ही आ जाना। ठीक है बाबा। उस दिन बाबा की जगह बेटी ठेले पर आलू बेचने जाती है, लेकिन सारा दिन ठेले पर खड़े रहने के बाद भी वो आधे आलू भी नहीं बेच पाती। तब वो सोचती है, मैं सुबह से आधे आलू भी नहीं बेच पाई हूँ। क्या फायदा इस तरह के काम का? बाबा भी रोज ऐसे ही खड़े रहते होंगे, लेकिन फिर भी आलू नहीं बिकते होंगे। परेशान हो जाते होंगे वो। इन आलू की जगह मैं कुछ और बेचना चाहती हूँ। मैं इस बारे में आज बाबा से बात करूंगी। रात में घर पहुंचकर बेटी बाबा से बात करती है। बाबा, आज मैं सिर्फ आधे ही आलू बेच पाई हूँ। कोई बात नहीं बेटी, तू पहली बार गई थी, फिर भी इतने आलू बिक गए, ये भी काफी है। बाबा, आप सारा दिन ऐसे आलू बेच बेच कर परेशान हो जाते होंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं बेटी। कर सकते हैं बाबा, इसकी जगह कोई और काम कर सकते हैं। मैंने आसपास अच्छे से देखा था,
वहाँ काफी सारे नाश्ते के छोटे छोटे ठेले थे। हाँ सो तो है, आसपास वहाँ पर काफी सारे नाश्ते के छोटे मोटे ठेले हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नाश्ता बनाना नहीं आता है, इसलिए मैं तो आलू ही बेच सकता हूँ अभी। लेकिन मुझे तो आता है ना बाबा, क्यों ना हम आलू चाट बनाकर बेचना शुरू कर दें। हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं। तू तो बहुत ही स्वादिष्ट आलू चाट बनाती है, लोग जरूर ही तेरे ठेले पर आलू चाट खाने आएंगे। हाँ बाबा, मैं इसीलिए सोच रही थी क्यों ना मैं आलू चाट बनाकर बेच कर देखूं। ठीक है बेटी, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं है तब तक तू आलू चाट बेच कर ही देख ले। इसके बाद अगले दिन से ही बेटी ठेले पर आलू चाट बनाने लगती है और लोगों को बुलाने लगती है। स्वादिष्ट आलू चाट सिर्फ 10 रुपए में, स्वादिष्ट आलू चाट सिर्फ 10 रुपए में। इतनी सस्ती और इतनी स्वादिष्ट आलू चाट कहीं नहीं मिलेगी, आकर खा कर देखिए। यहाँ तो एक बाबा आलू बेचते थे। हाँ, पहले मेरे पिता यहाँ आलू बेचते थे, लेकिन अब से मैं आलू चाट बेचा करूंगी। आप एक बार खाकर देखिए, आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगी। अच्छा ऐसा है तो लाओ। और फिर वो आदमी आलू चाट खाकर उसकी बहुत तारीफ करता है। ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। यहाँ आसपास सब नाश्ता बेचते हैं पर ऐसा आलू चाट कोई नहीं बनाता। तुम इसी तरह आलू चाट बेचती रहो, देखना कुछ ही दिनों में तुम्हारे ये आलू चाट फेमस हो जाएंगे। और होता भी ऐसा ही है। उसके आलू चाट इतने स्वादिष्ट होते हैं कि सच में उसके पास लोग आलू चाट खाने आते हैं और उस दिन 400 रुपए की आलू चाट बिक जाती है। अरे वाह, मैंने 400 रुपए की आलू चाट बेच दी, जबकि सारा दिन आलू बेचकर हम सिर्फ 150 रुपए के आलू बेच पाते। अब मैं बाबा को ये बात बताऊंगी और कल मैं फिर से आलू चाट बनाकर बेचने आऊंगी। वो घर पहुंचकर बाबा को ये बात बताती है। बाबा, आज मैंने 400 रुपए की आलू चाट बेची है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि लोगों को तुम्हारी बनाई आलू चाट बहुत पसंद आ रही है। हाँ बाबा, अब मैं कल भी जाकर आलू चाट ही बेचूंगी। ठीक है। वो अगले दिन से रोज ही आलू चाट का ठेला लगाने लगती है। कुछ ही दिनों में उसका थोड़ा नाम हो जाता है। उसके यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है। यहाँ आसपास कहीं भी आलू चाट नहीं है, इसलिए शायद इसकी दुकान चलती है। उस बात से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका ठेला तो इसलिए चल रहा है क्योंकि ये सबसे स्वादिष्ट आलू चाट बनाती है। हाँ वो बात तो है, अब लोगों को अगर इतना स्वादिष्ट नाश्ता मिलेगा तो दूर क्यों जाएंगे वो। हाँ वैसे भी अब तो मैं यहाँ रोज ही आलू चाट खाने आता हूँ। इसी तरह उसका काम चलने लगता है, जिस बात से उसके पिता भी बहुत खुश होते हैं। बेटी, कहाँ जब तक मैं आलू चाट बेच रहा था लोगों का जीवन कितना संघर्षपूर्ण था, लेकिन जब से तूने अपने दिमाग से ये काम शुरू किया है तब से हमारी परेशानी कम हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे तूने सब संभाल लिया हो। अब आप चिंता मत करो बाबा, अब तो दूर दूर से लोग आते हैं मेरे यहाँ आलू चाट खाने। आप देखना, कुछ दिनों में ही हमारा काम और अच्छा चलने लगेगा। बस इसी तरह आलू चाट फेमस हो जाती है और फिर उनका जीवन भी बेहतर हो जाता है।